नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा कि बारात निकलने के समय दूल्हे के घर पर क्या-क्या किया जाता है और बारात निकलने के बाद किस तरह व्यूग पर घर की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसे कि हम वीगिसनाचुन कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बारात का स्वागत करने के समय दुल्हन के घर पर क्या-क्या किया जाता है। कश्मीरी पंडित समुदाय में बारात लेकर दूल्हा घोड़ी पर बैठकर नहीं जाता, बल्कि कार से जाता है। और इसी तरह बारात बैंड बाजे के साथ नहीं निकाली जाती, बल्कि शंखनाद के साथ निकाली जाती है। और इस समय दूल्हे के सिर पर एक छत्र भी रखा जाता है। जब बारात दुल्हन के घर पर पहुंचती है, तो वहां पर भी शंखनाद किया जाता है, जिससे लड़की वालों को यह पता लग जाता है कि बारात पहुंच गई है। जब दूल्हा कार से बाहर निकलता है, तो एक लड़का छत्र लिए हमेशा उसके साथ साथ ही रहता है। इस समय दुल्हन के परिवार वाले सभी बारात का स्वागत करने के लिए पंडाल या बैंक्वेट हॉल के एंट्री पॉइंट के दोनों ओर फूल माला लिए खड़े रहते हैं। जब दूल्हा बारात लेकर अंदर आता है, तो दुल्हन के पिता या दादाजी फूल मालाएं डालकर उसका स्वागत करते हैं और वह उसके बाद अंदर आ जाता है। इसके बाद दूल्हे के पिता का स्वागत फूल माला डालकर किया जाता है। इसके बाद दूल्हे के चाचा, ताया, मामा, फूफा, भाई आदि सभी का फूल माला डालकर स्वागत किया जाता है। सभी बाराती अंदर हॉल में बैठते हैं। इस समय बारातियों को तरह तरह के स्नैक्स सर्व किए जाते हैं और दूल्हे को स्टेज पर बिठाया जाता है। कुछ समय बाद दुल्हन को भी पंडाल में लाया जाता है और वह भी दूल्हे के साथ स्टेज पर बैठती है। लड़की वाले इस समय 2 जयमाला लाते हैं। पहले दुल्हन दूल्हे को जयमाला पहनाती है और फिर दूल्हा दुल्हन को जयमाला पहनाता है। सभी रिश्तेदार और दोस्त दोनों को मुबारकबाद देते हैं। इस समय ध्यान रखना है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को विवाह संपन्न होने तक व्रत रखना है, इसलिए इस समय उन्हें दूध, बर्फी या फ्रूट्स आदि ही खिलाना चाहिए। बाकी स्नैक्स नहीं खिलाने चाहिए। जयमाला के समय महिलाएं वनून के गीत भी गाती हैं। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ दशकों पहले तक कश्मीरी पंडित समुदाय में जयमाला पहनाने का चलन नहीं था। जयमाला पहनाना क्षत्रियों की प्रथा थी। प्राचीन समय में विवाह स्वयंवर द्वारा किए जाते थे। जो व्यक्ति यह स्वयंवर जीतता था, वही कन्या को जयमाला पहनाकर उससे विवाह करता था। लेकिन कश्मीरी पंडितों में जयमाला के स्थान पर मननमाल पहनी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वयंवर जीतकर विवाह नहीं होते थे, बल्कि 2 परिवार सोच विचार कर, चिंतन मनन कर विवाह करते थे। इसलिए ही मननमाल पहनाई जाती थी। जयमाला के बाद करी जाती है व्यूग सेरेमनी। दुल्हन के घर वाले पहले से ही एक बड़ा सा व्यूग डाल के रखते हैं, जिस पर चावलों से भरे 2 टोक रखे हुए होते हैं। इन चावलों पर सिक्का और अखरोट भी रखा होना चाहिए और इसे इस तरह से रखा होना चाहिए कि जब दूल्हा दुल्हन इस पर खड़े हों, तो उन दोनों का मुख पूर्व की ओर रहे और यह दोनों टोक उनके सामने रहे। दूल्हा जब व्यूग पर आता है, तो इस समय भी शंखनाद किया जाता है। व्यूग पर आते समय भी दूल्हे के सिर पर छत्र रखा हुआ होता है। दुल्हन के मामा जी उसे इस समय व्यूग पर लाते हैं। दुल्हन को अब दूल्हे की बाईं ओर खड़ा किया जाता है। अब दुल्हन की माँ या कोई भी परिवार की जो वरिष्ठ महिला है, वह इन दोनों की आलत निकालती है। इसके लिए पानी से भरी हुई एक गड़वी उनके सिर के आसपास 3 बार घुमाई जाती है। लड़की के पिता इस समय आलत निकालने के बदले कुछ पैसे डालते हैं। अब चावलों के आटे से बनाए गए दीपकों से इन दोनों की 3 बार आरती उतारी जाती है। इन दीपकों में घी और बाती डालकर पहले से ही तैयार रखा जाता है और अंत में उन दोनों को बर्फी खिलाई जाती है। पहले दूल्हे को और फिर वही बर्फी का टुकड़ा दुल्हन को खिलाया जाता है। इसी तरह दोनों को बारी बारी से 3 बार बर्फी खिलाई जाती है। इस तरह दुल्हन के घर वालों की ओर से दूल्हे के स्वागत का यह कार्यक्रम पूरा हो जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।